लेकिन मैंने देखा कि मरी हुई माँ के लिए इनकी आत्मा जिंदा थी, भाजपा वालों की आत्मा जिंदा थी, लेकिन जिंदा बहन बेटियों के लिए इनकी आत्मा मर चुकी है। बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी नारी सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी को बढ़ाने की बात करती है, यही बेटी रेट लगवाती है। बीजेपी बेटियों का रेट लगवाती है। पूर्व में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी बहुत रोए थे मरी हुई माँ को लेकर के, बहुत दर्द था इनको। तो मैं आज देखने आई हूँ कि जिंदा बहन बेटियों के लिए आज रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं। एक गिरधारी जो कहीं न कहीं बीजेपी के मंत्री के पति है और उसको इतना सत्ता का धौस हो गया है कि आज वो बिहार की नारियों का रेट लगाने चला है। तो मेरा सवाल है उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी से कि आप कहते हैं माफ कर दीजिए, कैसी माफी, किस लिए माफी, क्यों माफी? जब मोदी जी को माँ को गाली दिया जाता है तो जितनी नेताओं का आप फोटो देख रहे हैं ना, सब रोड पे उतर जाती है और आंदोलन करती है, धरना प्रदर्शन करती है। वो महिला नहीं है और आज बिहार के समस्त महिलाओं का अपमान हुआ है, तो क्यों चुप्पी शादी हुई? नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम है बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर और यहाँ महिलाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किस विषय को लेकर के महिलाएं धरना पर बैठी हुई हैं, क्या आखिर कारण है कि महिलाएं विरोध कर रही हैं, एक एक करके महिलाओं से ही जानते हैं। सबसे पहले परिचय दे दीजिए अपना। मैं सरिता राज, नारायणी शक्ति फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोग सड़क का नाम नहीं बोलिए, क्या कारण है, आखिर क्या इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, इसके पीछे का मकसद यही है कि आज जिस तरह से पूरे बिहार की माँ बहनों की बेटियों को जिस तरह से अपमानित करते हुए एक गिरधारी जो कहीं न कहीं बीजेपी के मंत्री के पति है और उसको इतना सत्ता का धौस हो गया है कि आज वो बिहार की नारियों का रेट लगाने चला है। तो कहीं न कहीं आज हम लोग सोशल मीडिया पे लगातार इस मामला को देख रहे थे, लग रहा था कि हमारे बिहार सरकार, हमारे केंद्र सरकार कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे, क्योंकि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मां को लेकर किसी ने शब्द बोला था तो बिहार बंद हो गई थी, उसके बाद उसकी अरेस्टिंग हुई, तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जिस दिन इस मामला को जानेंगे निश्चित है कि उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन लगातार ये मामला आज एक सप्ताह से सोशल मीडिया पे चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से न कोई आवाज है, न उसकी गिरफ्तारी हुई। तब जाके हम नारी शक्तिकरण आज मैदान में उतरे हैं और हम लोगों के पीछे हम लोग एक नहीं है, असंख्य महिलाएं हैं, लेकिन सबको सांत्वना दिए हैं कि हम लोग अभी जा रहे हैं शांति दूत बन के, सरकार के कान से रुई निकाल कर उनको ये याद दिलाएंगे कि बिहार के आप मुखिया होकर क्या बिहार के महिलाओं का अपमान आप देखेंगे, तो उनको जगाने आए हैं। मैडम, ये मामला काफी पहले का है, देखा जाए तो एक हफ्ते से भी ज्यादा हो गए हैं। क्या आप उस समय से लगी हुई थी, उस समय से ही आप लोग इस पे कुछ काम कर रहे हैं? देखिए, उस समय से हम लोग देख रहे थे, समझ रहे थे चीजों को। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी जो बोलते हैं कि अगर महिलाओं के खिलाफ कोई एक भी गलत वर्ड बोलेगा तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, तो हम लोग सरकार के कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे और सरकार जिस तरह से चुप्पी साधे जाने वाली इस मामला को, अभी हम लोग बीजेपी कार्यालय के गेट पर हैं, अभी हम लोग कहाँ जाएंगे इसकी गारंटी हम लोगों को भी नहीं। मैं सोशल एक्टिविस्ट प्रियंका झा हूँ। मैं शुरू दिन से इस मामलों को बहुत बारीकी से देखी हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को मैं रख रही थी। मैं देख रही थी कि जिस बिहार में बहन बेटियों ने, महिलाओं ने इनको सत्ता में बैठाने का काम किया, ये सरकार आखिर बेटी के लिए क्या फैसला लेती है। लेकिन मैंने देखा कि मरी हुई माँ के लिए इनकी आत्मा जिंदा थी, भाजपा वालों की आत्मा जिंदा थी, लेकिन जिंदा बहन बेटियों के लिए इनकी आत्मा मर चुकी है। आज बहन बेटियों की रेट लगाई जा रही है और उस पे उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी कहते हैं कि माफी मांग लिया, माफ कर दीजिए। तो मेरा सवाल है उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी से कि आप कहते हैं माफ कर दीजिए, कैसी माफी, किस लिए माफी, क्यों माफी?
उसने हमारी जिंदा बहन बेटियों को अपमान किया है, उसकी माफी हो जानी चाहिए। और मरी हुई माँ जो दुनिया में नहीं थी, उसके आम आदमी के एक लड़का को आप जेल का सजा कटवा रहे हैं। मतलब एक देश में दो कानून चलेगा? संविधान इस देश से चलता है, संविधान से ये देश चलता है ना जी। मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मुझे तो पता था, मैं देखी थी ना कि पूर्व में उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल जी बहुत रोए थे मरी हुई माँ को लेकर के, बहुत दर्द था इनको। तो मैं आज देखने आई हूँ कि जिंदा बहन बेटियों के लिए आज रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं। उद्योग मंत्री है न जी, भाजपा में है न जी। मैं संजय सरावगी जी जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, मैं उनको कहना चाहूंगी कि आप मिथिला की धरती से आते हैं, माँ जानकी की धरती से। सबसे पहले नहीं पूरे बिहार की, पहले मिथिला की बात करें तो जानकी का अपमान हुआ है, जहाँ से आप खुद आते हैं। कब उठिएगा? हम बस आए हैं देखने के लिए कि भाजपा के तमाम वो लोग जिनके दम पे आज कुर्सी पे बैठे हैं, उनके लिए आंख में आंसू है कि नहीं। उनसे भी बात कर लेते हैं। अब आगे आप लोगों का स्टेप क्या होगा? आगे यही रहेगा स्टेप कि उनको बुलाया जाए और बुला के उस चंडाल को, उस नालायक आदमी को जो हमारी बेटी के बारे में बोला है, उसको बुला के गिरफ्तार किया जाए। उसको सजा होना चाहिए कि आइंदा कोई भी आदमी है माकत नहीं करे इस तरह का आवाज उठाने। बिहारियों की कैसा है आप लोग? सजा उसको जेल होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए। सजा में उसको ऐसा सजा दिया जाए कि दोबारा कोई भी आदमी माफी मांगने से क्या हो, माफी हम आपको मार दे माफी मांग ले, ये माफी होता है? नहीं, माफी नहीं है, उसका माफी नहीं है। वो बेटी का रेट लगाया है, हमारी बिटिया का रेट लगाया है, हमारे बिहार को बदनाम किया है, हमारे बिहार को छला है। ये मामला अभी तो मामला थाने तक गया है, बीजेपी ऑफिस तक आया है। जब मोदी जी को माँ को गाली दिया जाता है तो जितनी नेताओं का आप फोटो देख रहे हैं ना, ये सब रोड पे उतर जाती है और आंदोलन करती है, धरना प्रदर्शन करती है। वो महिला नहीं है और आज बिहार के समस्त महिलाओं का अपमान हुआ है, तो क्यों चुप्पी साधी हुई है? जब सम्राट चौधरी जी को अपमानजनित बयान दिया जाता है तो एक दिन में उनको जेल हो जाता है। यहाँ पर पूरे बिहार की महिलाओं का अपमान हो, कहाँ बीजेपी सोया है? कहाँ सोया है? बीजेपी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी नारी सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी को बढ़ाने की बात करती है। यही बेटी रेट लगवाती है बीजेपी बेटियों का रेट लगवाती है। जब तक उनको बिहार में बुलाकर माफी नहीं मंगवाती है बीजेपी, क्योंकि सरकार भी हम ही बनाए हैं और सरकार भी हम ही गिराना जानते हैं। बिहार में बुलाकर उनको कहीं ना कहीं माफी मांगना पड़ेगा। बात करने के लिए तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था आक्रोशित महिलाओं का। हाल के दिनों में जो बयान भाजपा के नेता के द्वारा बिहार की महिलाओं के ऊपर दिया गया, उसका विरोध जमकर हो रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर भी लोग पहुंचे हुए हैं। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।